हे एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी मेड इजी। तो हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हम क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो अपने इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 एयर को। इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करिए हमारा पेज आर्ट्स स्टडी मेड इजी, वहाँ पे आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था कि वो एक ब्लैंकेट होता है जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है। आज हम कंपोजिशन में देखेंगे, मतलब वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स। अब हम ब्रीथ करते हैं, ठीक। ब्रीथ करने पे हम एयर लेते हैं, तो जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि कई तरह की गैसेस हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। जैसे कि हमारी सबसे मेनली अगर हम बात करें तो हमारे एयर में दो गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। पहला है हमारा नाइट्रोजन और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, ठीक। इसके अलावा बाकी जो गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और भी गैसेस के अलावा, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा ये बाकी गैसेस पाई जाती हैं। और हाँ, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं हमारे एयर पे, ठीक। तो इसमें वही बता रहा है, इसमें कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, 78 और 21% में रहते हैं। बाकी के 1% पे हमारी बाकी अदर गैसेज आती हैं। इनके अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि एक पाई चार्ट है आगे जिसमें ये सब बताया गया है। तो चलिए पाई चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए ये है पाई चार्ट जिसमें बता रहा है कि नाइट्रोजन हमारा 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर 100% एयर है तो उसमें 78% में हमारी नाइट्रोजन है और बाकी 21 में हमारी ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है, 0.93 आर्गन और 0.04 में हमारी बाकी अदर गैसेस पाई जाती हैं, ठीक। ये बस एक बेसिक सा पाई चार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया था। तो इसके हिसाब से हम आसानी से समझ सकते हैं कि भाई कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, इन गैसेस को एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन को। तो देखिए नाइट्रोजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक। इतना ज़्यादा इसका प्रेजेंस है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस होगा, ठीक। तो हम लोग, और इसमें एक बात और कह रहे हैं कि भाई जब हम लोग कभी कभी सांस लेते हैं तो इसमें कुछ फॉर्म, मतलब कुछ नाइट्रोजन गैस भी ऑक्सीजन के साथ हमारे लंग्स में चली जाती है और वो उसी तरह फिर वापस आ जाती है, वो बॉडी के अंदर नहीं जाती है, ठीक। तो वही कह रहे हैं। तो व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। हम उसको इनहेल करते हैं और देन एक्सहेल भी कर देते हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब प्लांट तो रेस्पिरेशन में सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं ट्रांसमिशन। तो ये नाइट्रोजन उनको मिलती कहाँ से है? तो देखिए ये नाइट्रोजन क्या रहती है, ये हमारे जो भी प्लांट हैं, ठीक, प्लांट मिट्टी में लगा है, सॉइल में, और सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काम होता है वो हवा की नाइट्रोजन को सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक, सॉइल मिलाते हैं। वो हवा की नाइट्रोजन को सॉइल मिलाते हैं और फिर वो जो नाइट्रोजन गैस सॉइल में चली जाती है एक कंपोजिशन के साथ, तो वो फिर रूट्स के द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक। कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change it form so that plant can use it। तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे, मतलब सॉइल में, जो नाइट्रोजन की वजह से सॉइल में फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और कुछ प्लांट जो हैं वो डायरेक्ट रूट से ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्लांट के लेने लायक कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन क्या होती है। तो ऑक्सीजन तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमारे लिए, हमारे प्लांट एनिमल और प्लांट ह्यूमन इन सब के लिए इन्हेलेशन का काम करती है, मतलब इसी से हम जिंदा हैं, ठीक। हम लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं हमारे ब्रीदिंग के दौरान। तो ये, और ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल, मतलब ये नाइट्रोजन के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारी एयर पे, ठीक। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ये जो हमारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक, ऑक्सीजन अब है तो हम तो लेते तो हैं, पर ये आती कहाँ से है? तो ऑक्सीजन हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। जब वो खाना बनाते फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो उस पर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई अब जैसे जैसे हम पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो ये बैलेंस हमारा डिस्टर्ब होगा, मतलब
देखिए अब जितने इंसान हैं उन कहते हैं एक इंसान को 11 पेड़ लगाने चाहिए, तब उसके 1 साल के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मतलब ऐसा फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे पेड़ काटते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे और पेड़ लगाएंगे नहीं, तो हमारा जो भी बैलेंस मेंटेन है एटमॉस्फेयर में गैसेस का बनाने का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है गैसेस के रेशियो में भी कमी आएगी। ठीक, ये हुई हमारी ऑक्सीजन की बात। अब देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हेल्प करती है ग्लोबल वार्मिंग में। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पोर्टेंस को देखे थे, अभी हम आज देखते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक, क्यों इम्पॉर्टेंट? क्योंकि देखिए ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के दौरान, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो हम उसको रिलीज करें अपने बॉडी से और ग्रीन प्लांट्स उसको कन्वर्ट करें, ठीक, अपने खाना बनाने में। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है। प्लांट हमें ऑक्सीजन देती है, हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस मेंटेन है। अब इस बैलेंस को हम खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? पॉल्यूशन, कार वगैरह से जो स्मोक वगैरह इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलता है, पॉल्यूशन जो करते हैं, गंदगी के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, वो क्या कर रही है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बढ़ा रही है। उतने प्लांट हैं नहीं कि ये मतलब सारी कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर दें। ठीक, हो सकते हैं अगर हम प्लांटेशन करें, बट अभी नहीं है। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कॉज करती है, जिससे हीट बढ़ती है एक एटमॉस्फेयर में। तो अब उससे गर्मी बढ़ेगी, उससे क्या होगा? ग्लेशियर्स पिघलेंगे, फ्लड आएगा, कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट होंगी, ओवरऑल टेम्परेचर राइज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको अगर हम कंबाइनली कहना चाहें तो ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो प्लांट के द्वारा कार्बन कन्वर्ट नहीं की जाती, वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करती है। अब ये बैलेंस हम अपसेंट करें, दे एड मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ठीक है, अब इससे क्या होगा? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू जो हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं पॉल्यूशन वगैरह की, ये हमारे अर्थ के क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं। ठीक, ये हुई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बात। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।